नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ी मुसीबत और पड़ी हुई। ये जो सुहेल अफरीदी है ना, एक तो ये हाथ नहीं आ रहा। इसने अब जो एक्टिविटी की है ना कि जरगा बुलाएंगे और एक बड़ा जरगा बुलाएंगे कबायली इलाकों का, सरदारों का, माहिदीन का, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है। इससे पहले जब ये एक्टिविटी हो रही थी तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतना प्रॉब्लम हो गया था गंडापुर के दौर में कि उन्होंने बहुत प्रेशर बना लिया था। गंडापुर के साथ, तवातर के साथ मुलाकातें की गई थी। फिर हमने देखा वहाँ पे एक पुलिस का ऑपरेशन भी हुआ था जिसमें पैरामिलिट्री भी मौजूद थी और फिर वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जाँ बहक भी हो गए थे। बड़ा रोला पड़ गया था। बाद में फायर फाइटिंग के लिए गंडापुर को भेजा भी गया था, लेकिन पूरी कोशिश की गई कि एक तो जरगा कामयाब ना हो और अगर हो जाए तो उसके मुतालबा दब जाए मुख्तलिफ खबरों के अंदर। अब दोबारा जरगा बुलाया जा रहा है और बड़ा जरगा बुलाया जा रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट को खलबली मच गई, परेशानी हो गई कि ये जरगा जो है रिपोर्ट होगा पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया इसको रिपोर्ट करेगा, रोला पड़ेगा। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसको खुद कर रही है तो वो सिस्टम से भी इसको सपोर्ट लेकर देगी। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें हर लिहाज से इस जरगे की सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना होगा और उन्हें ख़ास ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जरगा है और दुश्मन इसे सबोटाज करने की कोशिश कर सकता है। जो दहशतगर्द हैं वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा इसमें जो है वो कोशिश की जाए कि ऐसा कुछ ना हो। नादरीन, इसराइल ने अमली तौर पर जो जंगबंदी है वो ख़त्म कर दी। मैं आपको जब ये कह रहा हूँ तो ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ख़बरें आ गई हैं पूरी दुनिया से, ख़बरें आ गई हैं कि इसराइल ने मुहासरा बहाल कर लिया। इमदादी जो सरगर्मियाँ हो रही थी, जो फ़लस्तीनियों के लिए खाना आ रहा था, पानी आ रहा था, दवाइयाँ आ रही थी, इमदाद आ रही थी, वो सारा सिलसिला भी इसराइल ने रोक दिया है और बमबारी भी शुरू कर दी है। हमास का स्टेटमेंट भी आ गया, एक इसराइली वज़ीर का स्टेटमेंट भी आ गया। वज़ीर दिफा जो है इसराइल का, उसने हमास के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे डाला है। 20 मुकामात पर फ़िज़ाई हमले इसराइल ने किए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, 20 मुकामात पर। और ये भी जंगबंदी है जिसके ऊपर पाकिस्तान दस्तखत करके इतरा रहा है, जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पे हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब कहते हैं जनाब कि ये तो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को क्रेडिट चाहता है, इनके खाते में डालते हैं। तो और ये कहते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट चाहता है। ये उन सारों को क्रेडिट चाहता है जो बमबारी हो रही है, जो इसके अंदर शामिल थे। बहरहाल हमास ने क्या कहा, मेरे ख्याल में पहले वो सुन लें। हमास ने कहा कि हमने मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी की है, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। काबिज़ इसराइल ने पहले दिन से मुआहदा तोड़ा है और आम शहरियों पर हमले किए, इमदाद रोकी है, ख़वातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया, शहदा की लाशों की बेहुरमती की है, तबाही का जिम्मेदार इसराइल है। ये जनाब हमास का स्टेटमेंट है। RTE उर्दू के ऊपर ये स्टेटमेंट छपा है। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, एक इंटरव्यू चल रहा था और ये इसराइली टेलीविज़न है जिसके ऊपर ये इंटरव्यू चल रहा था, क्योंकि उसमें जो अबरानी ज़बान है वो लिखी हुई है, जो वो इसराइली बोलते हैं, और वो उसी तरह उसका रस्मुल ख़त भी अलग है। इसमें जो है ना वो एक बिन गवीर उनका एक वज़ीर है, वो ये कहता है कि अब जबकि हमें यरगमाली वापस मिल गए हैं, यानी जो हमारे लोग हमास की कैद में थे, जब हमें वो सारे वापस मिल गए हैं, हमें दोबारा जंग में वापस आना चाहिए और गज़ा पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देने चाहिए। ये जनाब इसराइली वज़ीर कह रहा है और इसके ऊपर अभी तक ना अमेरिका की कोई मज़म्मत आई, ना पाकिस्तान की कोई मज़म्मत आई, और लगातार अटैक हो रहे हैं, हमले नहीं रुक रहे जो किए जा रहे हैं लगातार फ़लस्तीनियों के ऊपर। तो अब पाकिस्तान में जो ताशे बजाने वाले लोग थे वो जवाब दें ना। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब तो मस्जिद अक्सा में मिठाइयाँ बांट रहे थे। मैंने उनको बताया था कि सर मस्जिद अक्सा में आप अपनी मर्ज़ी से नमाज अदा नहीं कर सकते, तो आप मिठाइयाँ कैसे बांटेंगे? ये सिर्फ एक माहौल बनाया गया था अपने यरगमाली वापस लेने के लिए। इसराइल को अगर मुसलमान मुल्कों ने पाबंद ना किया और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव ना डाला तो ये जंगबंदी फिर ख़त्म ही समझें, बल्कि अब तो ख़त्म हो गई है। इसको अगर दोबारा शुरू करवाना है तो दबाव इन्हें डालना पड़ेगा, वरना मेरी दानिश में चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। नादरीन, इमरान खान की बहन नौरीन खानम ने कहा कि इमरान खान के बकौल वो जानते हैं, यानी इमरान खान ने खुद कहा कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये मुझसे डरते हैं। उन्हें पता है इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी या ये हुकूमत को गिरा देगा वापस आके बाहर। और ये बात सच है। यानी अगर इमरान खान साहब को कानून के मुताबिक छोड़ा जाता ना, तो पिछले साल जो वकला ने हमें कैलकुलेशन बताए थे, जो इमरान खान साहब के वकला हैं, जो न्यूट्रल वकला भी थे, जो ये केस नहीं लड़ रहे थे,
वो भी ये कहते थे, जर्नलिस्ट जो इमरान खान के हक में है या उनके खिलाफ है, वो भी ये कहते थे कि 2024 में कोई बाज़ औक़ात लोग कहते थे अगस्त में, कुछ लोग कहते थे नवंबर तक इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पे उनको जेल में रखने के जवाब ख़त्म हो गए। लेकिन क्योंकि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान इनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, उसकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेगा वो पाकिस्तान के अंदर उसका सिक्का चलेगा, वो निकलेगा और चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा, फिर लोग उससे इशारा मांगेंगे करना क्या है। तो इस सूरत हाल में ये रिस्क नहीं ले सकते, ये इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये इमरान खान साहब खुद भी जानते हैं। इमरान खान को छुड़वाना पड़ेगा, ये कभी नहीं छोड़ेंगे, और छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को रोल प्ले करना पड़ेगा। वरना अगर किसी को लगता है कि ये इमरान खान को वैसे ही छोड़ देंगे, तो जब तक ये मुकम्मल तबाही नहीं फेर देंगे तब तक इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, मोतीउल्लाह जान साहब का एक केस हुआ था, आपको याद होगा, जब 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ था तो कुछ सहाफ़ी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, उनमें एक मोतीउल्लाह जान भी थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर उन्हें अगवा किया गया, फिर गिरफ्तारी डाल दी गई, तो मंशियात का मुकदमा उनके ऊपर डाल दिया। बाद में वज़ीर शदीर बीच में पड़े, रोला पड़ गया, राना सनाउल्लाह ने कहा नहीं जी बड़ी ज़्यादती हुई, हम पुलिस से पूछेंगे। वो पता चला पुलिस ने चालान जमा करा दिया मोतीउल्लाह जान का। पूरे इस्लामाबाद में रोला पड़ा हुआ है, सहाफ़ी रोला डाल रहे हैं, सियासतदान रोला डाल रहे हैं। तो ये रूटीन चीज़ है पाकिस्तान में। अब ज़रा जो इस्लामाबाद के हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए ज़रा रोला ज़्यादा डल जाता है, हमारे जैसे जो लोग हैं जो इस्लामाबाद में नहीं रहते, हमारे लिए ज़रा शोर कम मचता है। मेरी अभी थोड़े दिन पहले एक गिरफ्तारी के वारंट निकले और एक ऐसे केस में निकले जिसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, एक एक चीज़ मेरे पास मौजूद है। मैंने 50 मुकदमे मैंने भुगते हैं, लेकिन कभी इस्लामाबाद से ऐसी आवाज़ नहीं उठी। तो इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हम जो बाकी शहरों में या बाकी इलाकों में रहने वाले सहाफ़ी हैं, हम भी इंसान हैं और हम भी जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए भी वैसी आवाज़ उठाया करें जैसे हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मोतीउल्लाह जान साहब ने हक अदा किया था उस वक्त सहाफ़त का, साकिब बशीर साहब ने भी, और इन लोगों ने पूरा जोर लगाया था, पूरी कोशिश की थी कि हक़ाइक़ सामने लेकर आएँ। और ये वो वक्त था जब हक़ाइक़ सामने लाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ था। बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो हाथ खड़े कर गए थे, तो इन लोगों ने ये काम किया था और इसकी पादाश में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बड़ी ज़्यादती हुई। अब वो मामला खामोशी से पुलिस ने चालान जमा करवा दिया जाके, अंदाज़ा करें आप। यानी ये इस निज़ाम की हालत है। बहुत सारे जर्नलिस्ट इसकी मजम्मत कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। ये सिलसिला बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं, बिल्कुल ये मुतालबा भी करना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने जैसे ही एहतजाज का मूड बनाया, वैसे ही मोहसिन नकवी साहब फूलों का तोहफा लेकर पहुंच गए। फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। अब मैं उम्मीद करता हूं कि फजलुर रहमान साहब की तबीयत बहाल हो चुकी होगी, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के बारे में एक बात बड़ी क्लियर है और मैंने बहुत पहले कही थी, और मुझे फ़ख्र है कि वो बात आज तक फजलुर रहमान साहब ने गलत साबित नहीं की, कि फजलुर रहमान साहब खुद स्टेटस को हैं। फजलुर रहमान साहब कभी स्टेटस को, अशराफिया, एस्टेब्लिशमेंट या माफियाज के खिलाफ नहीं जाएंगे। वो हमेशा उनकी सहूलतकारी करेंगे, और उन्होंने अपनी पूरी जो सियासी करियर है उसके अंदर ये बात बार बार साबित की है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक अब एक और पार्टी बन गई है जिसकी खवातीन को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई जो है वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें बड़े पैमाने पर खवातीन की गिरफ्तारियां हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनको उठाया गया, उनको अगवा किया गया, उनको हिरासा किया गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अब इसी लिस्ट के अंदर तहरीक लब्बैक आ गई। अच्छा, तहरीक लब्बैक के बारे में बताऊँ, इनकी खवातीन कभी एहतजाज करने नहीं आती। मैंने नहीं देखा इनकी खवातीन आए और एहतजाज करें, तोड़ फोड़ करें, मार कुटाई करें, या कहीं पे भी आएँ वो एक टायर भी जलाएं। खवातीन नहीं आती इनके, ज़्यादातर मैंने नौजवान ही देखे एहतजाज करते हुए, मर्द हजरात देखे। तो अब जनाब तहरीक लब्बैक की खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से, शेखुपुरा से, शरकपुर से, पता नहीं कहाँ से, और वो खवातीन जो है उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालतों में पेश करें। अंदाज़ा करें आप, ये इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है। नाज़रीन, एक और बड़ी अजीब खबर मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत ने एक इदारा बनाया हुआ था मुखालिफिन को तुन के रखने के लिए, आपको याद है वो NCCIA। अब उस इदारे के 8 अफसरान अभी तक उठा लिए गए। ये जो रिपोर्ट है, ये मुख्तलिफ मीडिया ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अली हमजा साहब हैं, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया। माजिद निज़ामी साहब हैं, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया कि दूसरों को उठाने वाले अपने पेटी भाई भी गायब करना शुरू हो गए। लाहौर से, इस्लामाबाद से और गुजरावाला से NCCI के कई अफसरान को एक एक करके उठा लिया गया। लाहौर से पता चलता है कि 6 उठाए गए हैं, एक गुजरावाला से और एक इस्लामाबाद से उठाया गया। अब ये अपने बंदे उठा रहे हैं। देखिए, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको गिरफ्तार करें ना, कानून के मुताबिक उसको कटहरे में लेकर आएँ, उसकी इंक्वायरी करें, उसके सबूत इकट्ठे करें। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एक सिलसिला चल पड़ा, सबसे आसान बंदा अगवा करो, ले जाओ, गायब करो, मारो, कुटो, जलील करो। वो क्या किया इन्होंने उसके साथ, जो कमिश्नर था चट्ठा,
रावलपिंडी वाला। पूरी खबर है मेरे पास, आपको देता हूँ 1-2 दिन में। कमिश्नर चट्ठा के बारे में मेरे पास क्या इतलात हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।